हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एमफिल पीएचडी के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था एमडीयू का, कॉमर्स सब्जेक्ट्स का हमारा, उसके विद आंसर की हम आपको यहाँ पे बताएंगे। जो ऑफिशियल आंसर की थी उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आंसर बताए हैं। अगर आपको कोई भी रॉन्ग लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि और स्टूडेंट्स को भी हमारी गलती का पता लग सके। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है तो उसका जो जितने भी स्टूडेंट्स देखते हैं सभी स्टूडेंट्स उस गलत आंसर को ही लर्न कर लेते हैं, ठीक है। और बाकी चाहे कितने भी गलत हो जाए, लेकिन अगर किसी वीडियो में से देखा हुए क्वेश्चन और वही क्वेश्चन आ जाता है और फिर गलत हो जाता है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, और जब कमेंट आते हैं तो हमें भी बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। तो अगर आपको कोई भी आंसर गलत लगता है या फिर किसी भी क्वेश्चन को आप डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आपको उसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूर उपलब्ध करवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और हाँ, अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ टू प्रोवाइड डाटा एंड नोट द व्हाट विल कम एट ब्लैंक स्पेस। कि यहाँ पर क्या आएगा, जो हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फंक्शन क्या होता है, डाटा प्रोवाइड करवाना, ना कि डिसीजन लेना। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, बजट आर द कम्प्रीहेंसिव प्लान्स। जो बजट है वो क्या होता है, कम्प्रीहेंसिव प्लान्स होता है। किसका, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है एक्शन का। क्योंकि पहले हम बजट में क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, उसके बाद ही हम क्या करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में लेबर कॉस्ट वेरिएंस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, here are 3 equation. Now which one of the following is true about these equation। तो कौन सी इक्वेशन में से राइट है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, ओनली ए इज करेक्ट। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, करंट रेशो 2:1 वर्किंग कैपिटल दे रखी है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटी। तो देखो, करंट लाइबिलिटी जो हमारी करंट रेशो होती है वो किसकी, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ की रेशो होती है। तो करंट लाइबिलिटी और वर्किंग कैपिटल होती है हमारी करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, यानी कि 2 में से 1 लेस करेंगे तो ये 1 की ही वैल्यू दी हुई है, और 1 ही हमारी क्या है, करंट लाइबिलिटी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 50,000। उसके बाद 6 क्वेश्चन, द लीज रेंटल पेड बाय द लेजी आर, द लीज रेंटल पेड बाय द लेजी आर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, द टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस फॉर द लेसेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, रेशो कैलकुलेटेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्ले ट्रिपल रेट इज एन इंटरप्राइजेज हिस्टोरिकल कॉन्टेम्पोरल एंड, इसका आंसर आ जाएगा एस्ट्रोलॉजिकल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, नेट प्रॉफिट मार्जिन इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ। जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो किसकी हेल्प से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसका आंसर आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय सेल्स। उसके बाद 9th क्वेश्चन, इसे पढ़ लेना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 37,000। अगर आता है तो ठीक है, अगर आपका ये आंसर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपको इसकी एक्सप्लेनेशन, इसको सॉल्व करके दिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 10th, एन एनालिसिस कंसिस्टिंग ऑफ ए स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ ईच ऑफ द आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कॉल्ड। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। उसके बाद 11th क्वेश्चन, शेयर इशू टू डिबेंचर होल्डर ऑफ रेट 10,000 एट पार एंड
short term loan was given back of rate 60,000. What was the effect of these two transaction on fund flow? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल एंड फंड्स। उसके बाद है 12th क्वेश्चन, if the capacity uses ratio of a production department is 90% and activity ratio is 99%, the efficiency ratio of the department will be, तो इसकी efficiency ratio कितनी आएगी? ऑप्शन नंबर 4, 110,000। उसके बाद है 13 क्वेश्चन, when the sale increased from rate 40,000 and to rate 60,000, then profit increased by rate 5,000 on the basis of it, the PV ratio is, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड 25%। उसके बाद है 14 क्वेश्चंस, अंडर ए कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग ए बिजनेस शुड प्रोवाइड ऑल रिलीवेंट इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल यूजर्स फॉर द पर्पस ऑफ साउंड इकोनॉमिक डिसीजन, दैट कॉन्सेप्ट इज, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फुल डिस्क्लोजर। उसके बाद है 15 क्वेश्चन, पॉजिटिव मेथोडोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, डिस्क्रिप्टिव मेथोडोलॉजी। उसके बाद है 16th क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग एन आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन इक्विटी, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14, रिकॉग्नाइजेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, 3 कॉम्बिनेशन आर गिवन, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए एंड सी आर करेक्ट, बी इज रॉन्ग। उसके बाद है 18th क्वेश्चन, ए प्रिंसिपल ऑब्जेक्शन टू द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज दैट इट इग्नोर वेरिएशन इन द रेट ऑफ, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, एसेट्स यूज। उसके बाद 19th क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 रिवाइज्ड डील्स विद, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। उसके बाद है 20th क्वेश्चन, इसमें मैसेज करने थे, तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, ओनली ए इज करेक्ट। उसके बाद है 21th क्वेश्चन, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज द एसेंस ऑफ डैश ए dash and the liability are measured in conforming with the dash, correcting complete the statement, तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, एसेट्स इन ए एंड कॉस्ट प्रिंसिपल इन बी, तो ए में क्या आएगा? एसेट्स, बी में कॉस्ट प्रिंसिपल। उसके बाद 22 क्वेश्चन, इन एनालिसिस ए कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच वन वुड ए पोटेंशियल इन्वेस्टर primarily used to assess the company liquidity and financial flexibility, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इनकम स्टेटमेंट। उसके बाद 23 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट इज़ कवर्ड बाय सेबी गाइडलाइंस एंड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25। उसके बाद है 24th क्वेश्चन, व्हेन कंप्यूटिंग परचेजिंग पावर गेन और लॉस ऑन नेट इन्वेंट्री आइटम विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज क्लासिफाइड एज नॉन मॉनेटरी, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एडवांटेज टू अनकंसोलिडेटेड सब्सिडरीज। उसके बाद है 25th क्वेश्चन, ली सिडलर्स इनकम स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, सोशल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। उसके बाद 26th क्वेश्चन, हाउ मैनी मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स आर 3 अकॉर्डिंग टू ऑर्गन, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 7। उसके बाद 27th क्वेश्चन, ब्रॉडली स्पीकिंग द मैनेजरियल इकोनॉमिक इज, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अप्लाइड इकोनॉमिक्स सॉरी। उसके बाद 28, द सेंट्रल थीम ऑफ द कंजम्पशन थ्योरी इज, तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूटिलिटी मैक्सिमाइज बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर।
उसके बाद 29 क्वेश्चन, द मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप इज द प्रेजेंटेशन ऑफ। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रोडक्शन फंक्शन। उसके बाद 30 क्वेश्चन, प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट डिवाइड बाय प्राइस इंडिकेट्स। तो ये हमें किसको इंडिकेट्स करता है? मोनोपोली पावर को, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद 31 क्वेश्चन, द रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर वाज प्रपोज्ड बाय। तो ये हमारी किसने दी थी? सैमुअल्सन ने 1947 में, ऑप्शन नंबर 4। बिलो आर द स्टेटमेंट इन दिस स्टेटमेंट। तो ये बताना कि कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए एंड बी आर करेक्ट और सी इज रॉन्ग। उसके बाद 33 क्वेश्चन, हेरोडोमर assumed that society save a constant proportion of the। तो इसका आंसर आ जाएगा नेशनल इनकम, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद 34th क्वेश्चन, फाइटिंग विद depreciation would require a dash and controlling the dash requires surplus budgeting। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, डेफिसिट बजटिंग इन एंड इन्फ्लेशन इन। उसके बाद है 35 क्वेश्चन, रिकार्डो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड सजेस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर गेनफुल ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज। उसके बाद 36 क्वेश्चन, वू डज वर्क एज द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ ए नेशन। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंसर्न नेशन। उसके बाद 37th क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ अर्ली बिजनेस साइकिल थ्योरीज आर ज्वाइंटली नोन एज। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मॉनेटरी थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल। उसके बाद 38th क्वेश्चन, नेशनल इनकम इज इक्वल टू रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, प्रॉफिट। 39th क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस इज असेंशियल ए। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। उसके बाद द बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप गेव एन एरे ऑफ एलिमेंट इन रो एंड कॉलम एंड सेल्स, ईच सेल रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ। तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है? ऑप्शन नंबर 4, बिजनेस को। उसके बाद 41th क्वेश्चन, द मैनेजरियल टास्क ऑफ स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन रेस्ट ऑन। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, एक्शन एंड डूइंग। उसके बाद 42 क्वेश्चन, स्ट्रेटजी बाय इटसेल्फ डज नॉट लीड टू। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एक्शन। उसके बाद है 43 क्वेश्चन, ए कंट्रोल एक्सरसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ ए कंटीजेंसी स्ट्रेटजी एंड मेंटेनिंग क्राइसिस मैनेजमेंट टीम कम अंडर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्पेशल कंट्रोल अलर्ट। इसके बाद है 44th क्वेश्चन, द एप्लीकेशन ऑफ द स्ट्रेटजी कमिट्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्री डिटरमाइंड। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कोर्स ऑफ फ्यूचर एक्शन। उसके बाद है 45th, समथिंग दैट articulate a positions that a firm would like to attain in the distant future is known as। तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सेकंड, वो हमारा होता है विजन। उसके बाद है 46 क्वेश्चंस, विच वन ऑफ द थ्योरी ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूज द मैथमेटिकल मॉडल टू इंटरप्रेट द प्रोसेस ऑफ नॉन लाइनर एंड डायनेमिक सिस्टम, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चोज थ्योरी ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। उसके बाद है 47th क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स प्लस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्रिएट्स। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस विद इन द इंटरनल इन्वायरमेंट। उसके बाद 48th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर अडोप्टिंग डिफरेंट स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द इन्वायरमेंट फेस्ड बाय द कॉरपोरेट यूनिट इज रिलेटिवली स्टेबल। उसके बाद 49th क्वेश्चन, ए कॉरपोरेशन बिटवीन टू और मोर इंडिपेंडेंट फर्म्स इन्वॉल्विंग शेयर्ड कंट्रोल एंड
continuing contribution by department for mutual benefit is known as option number third a strategic alliance. बोल बोल 2 मिनट भी इधर पढ़ना ना लिखना ना 2 मिनट भी छप नहीं बैठा जावे करवा ले इशू इसका की कर रहे